उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मसूरी में ततैयों के काटने से पिता पुत्र की जान गई। मसूरी से लगे टिहरी गढ़वाल के तुनेटा गांव में रविवार को ततैयों ने पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। बेटे को ततैयों से बचाने के लिए पिता उसके ऊपर लेट गया। ततैयों के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। टिहरी में जौनपुर ब्लॉक की ग्राम सभा तुनेटा निवासी 47 वर्षीय सुंदर कुमार रविवार को जंगल में गाय चराने जा रहे थे। उनका 8 वर्षीय बेटा अभिषेक भी उनके साथ था। रास्ते में अचानक सैकड़ों ततैयों ने अभिषेक पर हमला कर दिया। अभिषेक को बचाने के लिए सुंदर उसके ऊपर लेट गया। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने धुआं करके ततैयों को तितर बितर किया और पिता पुत्र को मसूरी उप जिला चिकित्सालय में ले गए। यहाँ कुछ देर बाद सुंदर की मौत हो गई, जबकि रविवार रात को अभिषेक ने दम तोड़ दिया। 143 शिक्षक कार्मिक काम करने लायक नहीं। शिक्षा विभाग में 143 शिक्षक और कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार हैं। इनमें 70% शिक्षक अकेले देहरादून में तैनात हैं। बीमार शिक्षकों की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इन शिक्षक कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त CRS के दायरे में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बीमार शिक्षक कार्मिकों पर रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार शाम सभी जिलों की रिपोर्ट महानिदेशक को प्राप्त हो गई। सूत्रों के अनुसार दून में 58 शिक्षक बेसिक कैडर, 34 LT कैडर और 6 प्रवक्ता कैडर से हैं। 2 प्रधानाचार्य के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हरिद्वार में बीमार शिक्षकों की संख्या 13, चमोली में 8, नैनीताल में 4, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में 3 लोग बीमार की श्रेणी में पाए गए हैं। 12 घंटे सत्यापन अभियान, 20 लाख का जुर्माना और 484 का चालान। हल्द्वानी पुलिस का जारी रहेगा एक्शन। SSP PN मीणा ने 12 घंटे का विशेष सत्यापन अभियान चलवाया। 800 पुलिस कर्मियों की टीम ने हर थाना क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाकर कार्रवाई की। टीमों ने जिले भर में 330 मकान मालिकों पर कार्रवाई करते हुए 448 लोगों का चालान काटे। 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर 3.20 लाख मौके पर वसूल किए गए। 1448 लोगों के सत्यापन भी किए गए। रविवार को SSP ने सुबह 6 बजे से जिले के पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों को सत्यापन करने के निर्देश दिए। यह सत्यापन अभियान 12 घंटे तक चला। सत्यापन अभियान में सभी नितिन लोहनी, CO सुमित पांडे, भूपेंद्र भंडारी और CO प्रमोद शाह समेत सभी थानों व चौकियों के प्रभारी खुद शामिल हुए। टीम ने मजदूर, बाहरी व्यक्तियों, फड़ करने वाले, ठेले लगाने वालों का सत्यापन। इसके अलावा किराएदार, रिपेयरिंग शॉप और वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग व सत्यापन किया। पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन नहीं करने पर 330 मकान मालिक एवं 484 अन्य लोगों का चालान काटा। इसमें मजदूर से लेकर टेम्पो चालक तक थे। सुन लो दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून। स्वाभिमान महारैली में सरकार को ललकारा। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग अब राज्य तक सीमित नहीं है। ऋषिकेश में रविवार को भू कानून एवं मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने स्वाभिमान महारैली के जरिए केंद्र सरकार को भी ललकारा। पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में जाने से भी पीछे नहीं हटने का ऐलान किया। महारैली में नशा नहीं, रोजगार चाहिए, जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी एक तुम्हारी, मातृभूमि की सुना पुकार, भय बैणु भोरा हुंकार समेत कई नारे गूंजते रहे। नारों की तख्तियां लेकर स्वाभिमान महारैली में शामिल लोगों ने मांगों को उठाया। सभी ने एक स्वर में कहा कि भू कानून और मूल निवास की मांग के सिवा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। मांगों की अनदेखी पर राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित समिति के साथ ही स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा। लोगों का गुस्सा केंद्र की सरकार पर भी निकला। महारैली के माध्यम से देहरादून से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS की 100 सीटों को केंद्र सरकार की मंजूरी। हरिद्वार में नई सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को केंद्र सरकार द्वारा 100 MBBS सीटों के साथ स्वीकृति मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए 100 MBBS सीटों के साथ इस नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की पहली अपील के कॉलेज को कुछ खामियों के आधार पर अस्वीकृति मिली थी। हालांकि दूसरी अपील में केंद्र सरकार ने इन खामियों की समीक्षा और नए दस्तावेज और प्रस्तुतियों के आधार पर मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। अब हर भूमि की होगी एक खास यूनिक ID, मिलेगी पूरी कुंडली राजस्व विभाग तैयार करने में। राज्य में हर भूमि के लिए एक खास यूनिक ID, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या देने की तैयारी चल रही है। इस यूनिक ID के जरिए ही भूमि की पूरी कुंडली मिल जाएगी। राजस्व विभाग ने 3000 गाँव में यह कार्य पूरा भी कर लिया है। दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य तौर पर भूमि के बारे में खसरा खतौनी से पता चलता है। अब राजस्व विभाग हर भूमि को एक खास यूनिक ID देने की तैयारी कर रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक भूमि का एक नंबर मिलेगा। भूमि कहाँ पर है, उसके देशांतर और अक्षांश निर्देशांक, भूस्वामी की पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। यही राजस्व विभाग प्रत्येक भूमि के अंक निर्धारण संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस के लिए
वीडियो संदेश जारी किया, जिसके माध्यम से राज्य के स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, स्वैच्छिक संगठनों, स्वयं सहायता समूह के साथ देश विदेश में रहने वाले प्रवासी एवं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजन के कारोबार, सेवा के कार्यों में जुड़े उत्तराखंडियों से गढ़ भोज दिवस मनाने का आह्वान किया है। बता दें कि राज्य बनने के बाद राज्य आंदोलन का सूत्र वाक्य रहा, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे नारे को साकार करने के लिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में वर्ष 2000 से गढ़भोज अभियान शुरू किया गया। अभियान ने उत्तराखंड के परंपरागत भोजन को थाली और आर्थिकी का माध्यम बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। गढ़भोज दिवस की शुरुआत हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एंग्रो संस्थान जाड़ी की ओर से 7 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाने की वर्ष 2023 में गढ़भोज दिवस उत्तराखंड और देश के 7 राज्यों के साथ विदेशों में 15,000 स्थानों में 20 लाख छात्रों व आमजन ने भाग लिया। इस वर्ष गढ़भोज दिवस का विषय गढ़भोज से निरोगी काया पर आधारित है। हजारों सिम एक्टिवेट कर फिलीपींस भेजे, 2 महिलाओं को नागपुर से पकड़ा, ठगी के लिए ऐसे की प्लानिंग। साइबर ठगी के लिए हजारों सिम एक्टिवेट कराकर फिलीपींस भेजने वाली 2 महिलाओं को नागपुर महाराष्ट्र ने पकड़ लिया है। साइबर थाना पुलिस 23 लाख रुपए की ठगी के एक मामले की पड़ताल करते हुए नागपुर तक पहुंची थी। इसमें से एक महिला का बेटा फिलीपींस में रहता है, जो कि साइबर अपराधियों के गिरोह से जुड़ा है। ये महिलाएं लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर बायोमेट्रिक हासिल कर उससे सिम कार्ड एक्टिवेट कराती थी। फिलहाल दोनों महिलाओं को जांच में सहयोग के लिए नोटिस दिया गया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत वुल्लर ने बताया कि देहरादून निवासी एक व्यक्ति पिछले दिनों टेलीग्राम ग्रुप पर एक कथित ट्रेंडिंग ग्रुप से जुड़ा था। इस पर उनसे ट्रेंडिंग कराई जाती थी। अच्छा खासा मुनाफा भी ग्रुप पर दर्शाया जाता। लालच से पीड़ित ने साइबर ठगों के खातों से 23 लाख रुपए जमा कर दिए। उन्हें बाद में पता चला कि उन्होंने तो कभी शेयर खरीदा भी नहीं, ऐसे में उन्हें लाभ कैसे हो सकता है। इस तरह उनकी शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिन खातों में रकम जमा कराई गई वे सब कमीशन के आधार पर खोले गए थे। इस तरह टीम पड़ताल करते करते नागपुर महाराष्ट्र तक पहुंच गई। यहाँ पुष्पा बारापत्रे और यदम्बू सुल्तान निवासी नागपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पता चला कि यदम्बू सुल्तान का पुत्र राजू सुल्तान फिलीपींस में रहता है और वह साइबर अपराधियों के गिरोह में शामिल है। महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों को फोन कर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक हासिल करती थी। इसके आधार पर खाते खुलवाए जाते थे और बाद में सिम कार्ड खरीदे जाते थे। ऐसे करीब 5 से 6 हजार सिम कार्ड उन्होंने फिलीपींस में राजू को कोरियर से भेजे। इसके एवज में उन्हें मोटी रकम भेजी जाती थी। प्रदेश में बीते वर्ष पहुंचे 6 करोड़ पर्यटक व श्रद्धालु। गढ़वाल मंडल में अधिक रही संख्या। उत्तराखंड में हर साल पर्यटकों और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष प्रदेश में 5.96 करोड़ पर्यटक व श्रद्धालु उत्तराखंड आए। कुमाऊं की तुलना में गढ़वाल मंडल में पर्यटकों की संख्या अधिक दर्ज की गई। पर्यटन और तीर्थाटन उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। चारधाम यात्रा के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। पर्यटन विभाग के विभागीय रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष प्रदेश में कुल 5.96 करोड़ पर्यटक आए। इसमें गढ़वाल मंडल में 5.39 करोड़ और कुमाऊं मंडल में 57 लाख पर्यटक पहुंचे। बांग्लादेशी क्रिकेट मैच को लेकर संतों ने खोला मोर्चा। यति नरसिंहानंद ने बताया हिंदुओं का अपमान। भारत बांग्लादेश क्रिकेट श्रृंखला को यति नरसिंहानंद ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं और व्यापारियों की तरफ से यह तमाशा किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर वह दिल्ली में भारत बांग्लादेश का क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे। सोमवार को जारी बयान में यति सन्यासियों के साथ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने जबरदस्त विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए नरसंहार को भूलकर 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान को सीधी चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट मैच का अर्थ है व्यापारी नेता गठजोड़ के लिए हिंदुओं की जान और बहन बेटियों की इज्जत के साथ समझौता कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल।